जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 12 के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इस समय अपना चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसका नाम है सांतत्य एवं अवकलनता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, तो पिछले लेक्चर में हम 15 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ये जो एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, इसके 15 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन 16 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कितना हो सकता है उतना करेंगे। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिमिलर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। कोई भी दिक्कत अगर आ रही होगी आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, अगर आप पिछले क्लास को अटेंड किए होंगे तो। अगर आप इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखे हैं इसका, और जितने उदाहरण कराए गए थे वो सब सॉल्व किए हैं, तब आप खुद भी ये एक्सरसाइज आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। चलिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम प्रश्न 16 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न है। कॉपी कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 16। अब इसके सातत्य की जांच करना है हमें। कैसे करेंगे? अब आपको इस डाटा के हिसाब से दिख रहा होगा कि हमें 2 पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। किस किस पॉइंट पर? x बराबर -1 पर चेक करेंगे और x बराबर 1 पर चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, -1 और 1 का चर्चा हो रहा है। चलिए, 2 पॉइंट पे हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। प्रॉपर कैसे लिखना है वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। x बराबर -1 पर fx के सातत्य की जांच। ठीक, x बराबर -1 पे हम सातत्य की जांच करते हैं। क्या कैसे करेंगे? पहले हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -1 से थोड़ा सा कम f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -1 से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे डाटा आप देखिए, -1 से जब x की वैल्यू थोड़ा सा कम होगा तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे कम है तो हमें -2 मिलता है आउटपुट में। तो क्या मिलेगा? -2। x का कोई टर्म है नहीं इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा? -2 ही आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू -1 से थोड़ा सा ज़्यादा f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू -1 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब जब -1 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी? अब ये वाला फंक्शन देखो, x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो क्या मिलेगा? 2x मिलेगा। 2x। अब x की जगह पर हम लगभग -1 रख देंगे। 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। ठीक, अब f ऑफ -1 भी निकाल लेते हैं। तो जब यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू -1 के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ? -2। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ x तीनों बराबर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है f ऑफ -1 के। अतः x बराबर -1 पर fx
संतत है। सिंपल, हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब किस पे चेक करेंगे? -1 पे तो हो गया, अब +1 पे चेक कर लेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं इसके। लिखेंगे x बराबर 1 पर f(x) के सांतत्य की जांच करते हैं। x बराबर 1 पर पहले हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा कम। अब जब 1 से थोड़ा सा कम है तो कौन सा फंक्शन आउटपुट में हमें मिलेगा? 1 से थोड़ा सा कम या उसके बराबर जब है x। ध्यान से देखिए, x जब 1 के बराबर या उससे कम है तो हमें 2x मिलता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 2x इज इक्वल टू, अब x की जगह पर लगभग 1 पुट करना है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा f(x) लिमिट x टेंड्स टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा। जब x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या मिलता है? x की वैल्यू 1 से थोड़ा सा ज्यादा होगा तो हमें क्या देगा? आउटपुट में 2 देगा। उसी को हम लिख लेंगे। ठीक, अब f(1) भी निकाल लेते हैं। तो जब x की वैल्यू 1 के बराबर है, यहाँ पर देखो, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है या उससे छोटा है तब हमें क्या मिलता है? 2x। तो हम 2x वहां पर लिख देंगे 2, और x की जगह पे क्या लिखना है? 1। 2 इंटू 1 2। अब यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(x) तीनों सिमिलर हैं, बराबर हैं। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट और बराबर है f(1) सॉरी। अतः f(x) x बराबर 1 पर संतत है। ठीक, बस ये भी सॉल्व हो गया, आसान था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, कॉपी कर लेते हैं इसे। ध्यान से पढ़िएगा इस प्रश्न को, क्या कह रहा है। ए और बी, एक सेकेंड, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये जो फलन है वो x बराबर 3 पर संतत है। मतलब क्या हुआ इसका? हमसे a और v की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, कब पूछी गई है? जब x बराबर 3 पर ये जो फलन है वो संतत है। मतलब इस बार हमें दिया गया है कि ये जो फलन है वो x बराबर 3 पर संतत है। कहने का मतलब क्या है? x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(3) ये तीनों चीज बराबर है। ये ऑलरेडी इस बार हमें दे रखा है। हमें जांच या
टेस्ट करके ये नहीं बताना है कि x बराबर 3 पर ये संतत है या नहीं है। हमें ये दे रखा है, ये कंडीशन हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, तो इसी कंडीशन को लगाकर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे हल, और फिर क्या लिखेंगे, चूंकि यह फलन x बराबर 3 पर संतत है। संतत है तो अगर संतत है तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होगा राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर होगा f(3) के। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा कम और f(x) बराबर राइट हैंड लिमिट की जगह पे सॉरी, राइट हैंड लिमिट की जगह पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा और f(x), और f(3) की जगह पर क्या लिखेंगे हम, बताइए, जब f का मान 3 के बराबर है तो क्या मिलेगा, ax प्लस 1, x की जगह पर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ x तो यहाँ x, तो a3 प्लस 1। ठीक, अब इसे सॉल्व करते जाते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा कम, जब 3 से थोड़ा सा कम है तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, 3 के बराबर या 3 से कम है तो हमें ये मिलता है, क्या मिलता है, ax प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब 3 से थोड़ा सा जब ज़्यादा है तो हमें कौन सा फलन मिलेगा, ये bx प्लस 3 बराबर में 3a प्लस 1 चल ही रहा है। अब कैसे करेंगे, x की जगह पर हम 3 से थोड़ा सा कम रखेंगे, एक हिसाब से बोल दें तो 3 ही रखना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये दोनों बराबर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, 3a, तीनों बराबर हैं तो ये और ये तो सेम ही है, तो कोई एक लिखेंगे हम, 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। यही अपना आंसर है। अब आप पूछेंगे ये क्या, ए और बी का मान तो निकला ही नहीं, तो आप बुक में एक करेक्शन करेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर थोड़ा सा, आप लिखेंगे ए और बी का यहाँ मान नहीं निकालना था, यहाँ ए और बी में रिलेशन बताना था, संबंध। ठीक, तो आप ऐसा लिख लीजिए, ए और बी के संबंध, यहाँ आप क्या लिखेंगे, संबंध। ठीक, ये आप अपने बुक में करेक्शन कर लेंगे। ए और बी के संबंध को ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये x बराबर 3 पर संतत है। ठीक, तो ये जो रिलेशन हमें मिला है यही इसका आंसर होगा। तो अब बस इतना ही करना था, आगे बढ़ सकते हैं। ये था प्रश्न संख्या 17। अब प्रश्न संख्या 18 कॉपी कर लेते हैं।
ये भी बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही है, आसान है। इसमें क्या कहा गया है, लेम्डा के किस मान के लिए ये जो fx फलन दिया गया है वो x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर संतत है लेम्डा के किस मान के लिए, मतलब पहले हमें लेम्डा का वैल्यू निकालना है, फिर x बराबर 1 पर संतत है ये चीज है, फिर x बराबर 1 पर हमें निकालना है लेम्डा का मान। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले x बराबर 0 पर ये संतत है, तो इसका क्या मतलब हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0, ये तीनों बराबर होगा ना। अगर संतत है तो ये तीनों बराबर होगा, और अगर ये तीनों बराबर है तो इन तीनों को हम बराबर रखकर सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। किस पेन से लिखें, ब्लैक से लिखते हैं, लिखेंगे हल। ठीक, अब क्या लिखेंगे हम, चूंकि चूंकि यह फलन यह फलन x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, तो इसका क्या मतलब, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट और बराबर हो जाएगा f ऑफ 0। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, दिस इम्प्लाइज का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम, f ऑफ x बराबर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू रखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, f ऑफ x और फिर f ऑफ 0, लिमिट x टेंस टू 0 से थोड़ा सा कम। जब 0 के बराबर या 0 से थोड़ा सा कम है तो हमें कौन सा फलन मिलता है, क्या मिलेगा, लेम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक, बराबर लिमिट x टेंस टू, जब 0 से थोड़ा सा ज़्यादा है तब कौन सा फलन मिलेगा, ये 4x प्लस 1 बराबर जब एफ एक्स की जगह पर 0 है तब कौन सा मिलेगा, मतलब x 0 के बराबर है तब यही वाला फलन मिलेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेम्डा 0 माइनस 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 इंटू लेम्डा क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और जब यहाँ भी x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 इज इक्वल टू 4x, 4x की जगह पर यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और प्लस में 1 ही बचेगा और बराबर में 1, सॉरी 0 बराबर 0 1 बराबर 0, ये ऐसा कुछ मिला है हमें। अब ये बताइए ये पॉसिबल है, तो आप कहेंगे नहीं ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो 0 के बराबर कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक रॉन्ग इक्वेशन बन के आया है। तो रॉन्ग इक्वेशन होने के कारण हम क्या लिखेंगे, लेम्डा का कोई ऐसा मान नहीं है जो x बराबर 0 पर संतत होने पर हमें मिल जाए। कैसे लिखेंगे प्रॉपर वे में, ध्यान से देखिए, लेम्डा का ऐसा कोई मान नहीं है कोई मान
संभव नहीं है जिसके लिए यह फलन x बराबर 0 पर संतत है। राइटिंग पर मत जाइएगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। तो ये चीज आपको लास्ट में लिख देना है कि x बराबर 0 पर संतत हो और लेमडा का कोई मान मिले, ऐसा संभव नहीं है, ठीक। अब x बराबर 1 पे भी चेक करना है हमें। चलिए देखते हैं x बराबर 1 पर, चूंकि बस वही लाइन लिखना है, चूंकि यह फलन x बराबर 1 पर संतत है, संतत है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के। राइट हैंड लिमिट बराबर f(1). अब वैल्यू पुट करते हैं, लिमिट x टेंस टू हाँ क्या कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या लिखेंगे, x टेंस टू 1 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 1 पे ही हम चेक कर रहे हैं ना, तो 1 से थोड़ा सा कम f(x) इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट की जगह पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा f(x), और जब f का मान 1 के बराबर है, सॉरी x का मान 1 के बराबर है, तब हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखो 0 से बड़ा है जब x, तो हमें क्या रिटर्न में देगा, ये मिलेगा। 0 से बड़ा है मतलब वो 1 से तो बड़ा ही होगा, क्यों, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 4 1 0 सॉरी 4 इंटू 1 इंटू 1, ठीक। फिर लिमिट, आप समझ रहे हैं ना, जब f(x) की जगह पर 1 है तो हमें क्या रिटर्न में देगा, 1 आ रहा है, और 0 से जब भी x का मान बड़ा है तो हमें हमेशा यही मिलेगा, यही फलन मिलेगा। तो हम x की जगह पर क्या लिख दिए हैं, 1 लिख दिए हैं यहाँ पर, और फिर ये पूरा फलन लिख दिए हैं। चलिए x टेंस टू 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम है तो कौन सा फलन मिलेगा, 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम मतलब पक्की बात है वो किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा ही होगा, तो वहां पर हमें क्या मिलेगा, यही वाला फलन मिलेगा। 1 से बोल रहा है थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, लेकिन 0 से तो बड़ा ही होगा, फिर तो हमें फिर से यही फलन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 से थोड़ा सा ज्यादा, 1 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो 0 से भी ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा मतलब 0 से भी ज्यादा, तो फिर से यही हमें मिल जाएगा। और ये वाला तो केवल तभी वैलिड है जब x का मान 0 के बराबर या 0 से कम हो, ठीक। तो फिर से क्या मिल जाएगा,
4x प्लस 1 और ये 4 1 प्लस 1। सॉल्व करते हैं, लगभग 1 के बराबर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। ठीक, ये तीनों बराबर हैं। अब आप कहेंगे कि लेम्डा का मान अब कैसे निकालें, तो यहाँ पर हम लेम्डा का मान नहीं निकाल सकते, तो क्या लिखेंगे, लेम्डा का अनंत मान है, लेम्डा के अनंत मान संभव है। संभव है, जिसके लिए यह फलन x बराबर 1 पर संतत है। आप देख रहे हैं सब प्रश्न एक जैसे ही हैं, और बस ये हो गया, इतना ही करना था। अब हम आगे कुछ बताने वाले थे। ठीक, मतलब ये चीज आप लिख लीजिएगा, हो गया, ये प्रश्न संख्या 18 कंप्लीट है। अब आप देख रहे हैं ना, सारे प्रश्न लगभग एक जैसे ही हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बस आपको थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंसी को काम में लेना है। अब आपका होमवर्क क्या होगा, होमवर्क में आप ये प्रश्न 19 ट्राई कर सकते हैं, बाकी हम इसे आपका थोड़ा सा हिंट देके आपको होमवर्क ही देंगे 19 और 20, बस थोड़ा सा हिंट देंगे, आपको ही करना है। आप ये जान लीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आने वाला है, उससे ज़्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट बनते चले जाएंगे। चलिए अब इसे कैसे करेंगे हम आपको रफली बता देते हैं। क्या लिखा हुआ है, gx इज इक्वल टू x माइनस, ये ऐसा कुछ है, परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है, और ये महत्तम पूर्णांक फलन का ये चिन्ह है, उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे अगर हम इसमें 2 डालें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा आउटपुट में। अगर 2 से थोड़ा सा कम 1.9 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। 2 से थोड़ा सा ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, इनपुट में देख रहे हैं कैसा हम इनपुट कर रहे हैं, 2.1 अगर डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 ही मिलेगा। मतलब ये महत्तम पूर्णांक फलन, उसका महत्तम पूर्णांक जो है वही हमें मिलता है। फिलहाल इसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं, तो आप इतना ही समझ लीजिए। तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये संतत है या नहीं, तो पहला आपके मन में आना चाहिए किस पॉइंट पे हम चेक करें। तो हम आपको बता चुके हैं, जब पॉइंट ना दे रखा हो तो हम एक पॉइंट मान लेते हैं C, जो कि इसके प्रांत में, अब इसका प्रांत क्या है, x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आप बोलेंगे कि x की जगह पे कुछ भी रखिए, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। तो सेट ऑफ रियल नंबर में एक पॉइंट हम C मान लेंगे, और उस C पॉइंट पर हम चेक करेंगे इसे। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x से थोड़ा सा C से थोड़ा सा कम पुट करना है, लगभग C ही पुट करेंगे, तो C माइनस C से थोड़ा सा कम जब पुट करेंगे तो देखो यहाँ पर अगर 2 से थोड़ा सा कम पुट करते हैं तो क्या आ जाता है 1, 5 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 3 से थोड़ा सा कम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। कहने का मतलब जो भी हम पुट करेंगे उससे कम अगर थोड़ा सा भी हुआ तो एक कम रिटर्न करेगा, तो ये C-1 रिटर्न करेगा, जो कि एट द लिस्ट हमें
एंड में हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, सी हो आ जाएगा यहाँ x की जगह पर माइनस सी से थोड़ा सा ज्यादा, तो जब 2 से थोड़ा सा ज्यादा पुट किए तो भी 2 आया, 3 से थोड़ा सा ज्यादा पुट करेंगे तो भी 3 आएगा, तो सी से थोड़ा सा ज्यादा पुट करेंगे तो क्या आएगा, सी, जो कि 0 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, अतः ये संतत नहीं है। अब ये चीज आपको लिखकर आपको सॉल्व करना है। तो प्रश्न 19 और ये प्रश्न 20 आपको करना है। x बराबर यहाँ पे आपको बता दिया गया है, पाई पर हमें चेक करना है, सेम ही आएगा, संतत है, आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो आपका 2 होमवर्क है, 19 और 20। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, ऐसे ही जुड़े रहिए और अच्छे से मैथमेटिक्स को सीखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।